इस वक्त देश में जेनजीस मूवमेंट अपने आप देख सकते हैं, पहले ही दिन यानी मान के चलिए कॉकरोच जनता पार्टी की बड़ी जीत। जो रील पे दिख रहा था वो रियल भी दिखाई दे रहा है। आखिरकार अभिजीत दीप के पहुंचे, परमिशन मिला स्पॉट प्रोटेस्ट को। सोनम वांगचुक भी आ चुके हैं, जिन्होंने लद्दाख में प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, जेल गए और सिस्टम के खिलाफ लड़े। एक बार फिर यूथ कह रहा है कुछ भी कर लो, हम ना दबने वाले हैं ना झुकने वाले, कोई कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस होने वाला नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। नीट पेपर लीक, सीबीएसई धांधली, इसके अलावा एसएससी जीडी पेपर लीक, अव्यवस्था, एक के बाद एक लगातार छात्रों के साथ होता अन्याय। देश की सरकार लापरवाह बैठी है कुर्सी पर, कोई फर्क नहीं। एक तरफ शाह साहब की पुलिस है, दूसरी तरफ यूथ देश को अपना पावर दिखा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जेनजी अगर अपने पे आ गया, अच्छी अच्छी सरकारों की नींदें उड़ जाएंगी, जवाब देना पड़ेगा, कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, ये पहली बार देश में जेनजीज मूवमेंट छिड़ गया है। नेपाल और बांग्लादेश देश भारत किस तरफ लोग लगातार हम बात कर रहे हैं, यहाँ सारे बात करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने सहयोगी थे वो भी अब जवाब मांग रहे हैं, इस्तीफे की बात कर रहे हैं, युवाओं के साथ खड़े हैं। युवा सड़क पर है, आर पार की लड़ाई है। आप भी युवाओं के साथ पहुंचे, कहाँ से आए हैं, क्या नाम हुआ, कितना सफल रहा आज का ये प्रदर्शन? मैं भी देखो भारतीय जनता पार्टी का अच्छा कर्मठ कार्यकर्ता था और सिपाही था, और आज मेरे को भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना। जब मेरा बेटा ही नहीं रहेगा, मेरा बेटा ने नीट का एग्जाम दिया था, मैंने 5 लाख रुपए का कर्ज लिया था, और अब नीट का पेपर जब लीक हो गया तो मेरा बेटा क्या कहता है, पापा क्या करे, आत्महत्या कर ले। तो मैं बोला ना बेटा, आत्महत्या नहीं करना। ऐसे ही बोला, साफ स्पष्ट बोला। तो मैं बोला नहीं, हम लोग किराने की दुकान खोल के तेरे को किराने सर की आंखें देखिए, अशुभार है, देश की सरकार के पास है इस आंसू का जवाब। मैं आज तक बीजेपी के खिलाफ नहीं गया भाई साहब, पर इस बार अपने परिवार को देख के अपने बीजेपी के खिलाफ जा रहा हूँ। और आने वाले समय में इन लोगों ने हमारे बच्चों को काकरोच कहा, अब काकरोच इनको दिखाएगा 2029 में। तो अब भाजपा के कार्यकर्ता, मैं कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। आज मेरे यूट्यूब में कितने सारे हैं दोस्तों। भारतीय हाल ये है कि भाई अब ऐसा तानाशाही रहेगी तो भाई कोई भी खिलाफ खड़ेगा, और जब अपने पे बात आएगी तो ऐसे ही लोग सड़क पर उतरेंगे। अब तो नहीं सहेंगे, अब केंद्र की सरकार को बदल देंगे, जो भी होगा, जो भी जैसा तो युवा झुकने वाला नहीं है। नहीं, हम तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं भैया। धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा विभाग नहीं समझ रहा, और ये आप क्या कहते हैं, इनके यहाँ कोई भी ऐसा विभाग नहीं है, इनके मंत्रियों से विभाग समझ ही नहीं रहा। इनके यहाँ 54-55 जो है बलात्कारी है, वो केवल अपना ये क्या है कि हमारे जो पैसा, आप भी इन लोगों के साथ थे? नहीं, हम नहीं बोलते थे, हम इसलिए नहीं बोलते थे भैया तुम जो करना है करो, हम पहले। पर आज भी 3 साल की बच्ची समझने की बात नहीं है, ये लोग भ्रष्टाचारी करता, पैसे निकासी का काम करता है। अब क्रांति आ गई है देश में, बिल्कुल क्रांति आ गई है, लोग जाग चुका है अंधेरे अब से। हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, कहाँ से चलेगा, पेट भरने वाला है। हिंदू मुसलमान कभी चला ही नहीं था। इनके कुछ पॉलिटिशियन्स, इनके कुछ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ही सिर्फ हिंदू मुसलमान चलाए। हम भी मुसलमानों के पास रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कभी भी नहीं बोला भाई साहब, मैंने कभी। लेकिन आज बोलने को मजबूर है, बीजेपी के पक्ष में हमेशा ये लोगों ने 4500 करोड़ रुपए मोदी मीडिया को दिया। अंजना ओम कश्यप क्या कहती है, जो यूट्यूबर है क्या, 2 कौड़ी का है, 2 कौड़ी का टीचर है, बता। मतलब ये, और ये नहीं बोल रहे मिलिट्री का ऐसे चाट के खाओगे, खा अरे मैं तो ये बोल रहा हूँ। अंजना ओम कश्यप को 8,000 रुपए, 8 लाख रुपए सैलरी लेती है, 4,500 करोड़ रुपए। अंजना ओम कश्यप को नाश्ता में मिलेगा ना। तो दोस्तों, अब बीजेपी के कार्यकर्ता अगर आकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दें तो समझिए दिन बदलने वाला है। सरकार पे फर्क पड़ा कुछ अभी तक? दे देखिए, बीजेपी का कार्ड लेके घूम रहे हैं, लेकिन आज बीजेपी के खिलाफ आपको बीजेपी की सरकार ने आपको सड़क पे ला दिया है। आंखों से आंसू निकल रहा है। इनके आंसुओं का क्या जवाब दिया जाए? मैं तो यही कहता हूँ कि हमारे जो युवा लोग हैं वो जागे, सरदार भगत सिंह के चर्च में खड़े हैं। अरे पानी पी दीजिए पहले इनको पानी। ये देश को बर्बाद कर दिया है।
हम ये तो लोगों का भाजपा कह रही है कॉकरोच है, हिट मार दोगे, काला आईडी पाकिस्तानी है, देश को तोड़ रहे हैं। ये कुमार विश्वास ने बोला है, ये लफ्ज जो है इस्तेमाल किया है कुमार विश्वास। Z+ का सुरक्षा ले रहा है, ये जनता के टैक्स पे ऐश कर रहा है, वही कुमार विश्वास बोल रहा है। ये इससे पूछो वो क्या है कुमार, सरकार से सवाल करे ये कुमार विश्वास है क्या चीज, ये RSS है क्या चीज, मगर इसके बाद जवाब देने का नहीं है। यहाँ इतना पैसा है, अगर ये जनता के टैक्स पे बोल रहा है, बर्बाद कर रहा है। देखो यहाँ ये बीजेपी में ना 16 कंपनियां फर्जी चल रही हैं। एक जीबी कंपनी है, मैं कंपनियों का नाम लूंगा ना तो मेरे ऊपर में ये मेरा गला दबा के भी मार देंगे। मेरे को सब मालूम है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ अभी शाह जी के हाथ कोठी में इतना पैसा रखा हुआ है जिसका कोई बड़े मैं आज बता रहा हूँ, सुनो, इनके जितने भी कारनामे हैं ना, अगर मीडिया खोल के निकालेगी, आज अमित शाह जी के और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं मालूम कि सरदार जी ये क्या कहते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नहीं। रेखा गुप्ता क्या बोलते हैं, रेखा गुप्ता 65 लाख रुपए कि 65,000 रुपए की कुर्सी में बैठती है, एक नंबर की बेकार औरत, और वो मुख्यमंत्री के बच्चे आप सारी बात में देखो पूरे गरीबों की चाटुकार है। सर अब यूथ पावर देश देखेगा, जब आप सरकार देगी तो सभी भी कुछ फर्क पड़ेगा, चार्जेस तो कम लगते हैं, इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यूथ जाग गया है। हमारे जो तो दोस्तों लगातार सुबह से ही जंतर मंतर का आपको नजारा दिखा रहे हैं। नजारा देख लीजिए कार्यकर्ता ही जो है विरोध कर रहे हैं, समझिए क्या है, देखिए जवाब देने वाला कोई मैं बता रहा हूँ बीजेपी के जो सही कार्यकर्ता है उनको केंद्रीय कार्यालय में जाने नहीं दिया जाता। मैं आज भी बता रहा हूँ, उनको 4 पूरी सब्जी उनके हाथ से छिना लिया जाता है। जो RSS के कट्टर कार्यकर्ता है, जो पूरी जिंदगी अपना मतलब पूरा कुर्बान कर दिया RSS ने, उनके हाथ से 4 पूरी सब्जी छिना ली। मतलब ये कल्चर हो गया मतलब भारतीय जनता पार्टी का। और जितने भी हैं, शुभेंदु TMC से आया उसको मुख्यमंत्री बना दिया, वो खा रहा घाय भैंस का। मनोज तिवारी मंगलवार को क्या खा रहा है, बिहार में 7वीं फेल पर मुख्यमंत्री, ठीक है, साबित की सरकार तो कह रही है देश विकसित हो रहा है, ये हम कितनी इकोनॉमी हो रही है, मजबूत हो रहे हैं, भारत का डंका बज रहा है। देखिए सरकार के नजरों में सरकार विकसित हो रही है। अगर जियो पॉलिटिक्स की बात करें, ये बोल रहे हैं देश दुनिया में डंका बज रहा है, युद्ध उधर हो रहा है इजराइल और आपके हमास में, प्रभाव सीधा इंडिया पर। युद्ध के 1 सप्ताह हुए थे, यहाँ गैस और तेल की सप्लाई आम पब्लिक जूझ रही है, आज भी जूझ रही है इस चीज़ से। पेपर लीक की बात करें, केवल लीक नहीं, अभी SSC का पेपर लीक है हर राज्य में मैक्सिमम। मैं खुद UPSC का प्रिपरेशन करता हूँ, हम खुद देखते हैं स्टेट PCS के जितने लीक हो जाते हैं। अगर पेपर अंदर से इतनी उसमें धांधली और सेटिंग चलती है कि जो आम स्टूडेंट है उससे एकदम प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित खेल अब एक्सपोज होगा, बिल्कुल होगा। अब जो युवा है वो जाग चुका है, देख रहा है चीज़ों हिंदू को, मुसलमान नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। सभी एकजुट होकर इस विचारधारा के लिए लड़ेंगे, ये सुधार के लिए। हिंदू मुसलमान है, पहले देश हमारा, हाँ देश नहीं है। आप नहीं बताइए, देश है ना, पहले देश आगे कैसे बढ़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान लीजिए सर, हो गया, कभी आगे बढ़ेगा, देश नहीं बढ़ पाएगा। तो दोस्तों आप देखिए लगातार आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जंतर मंतर की ये तस्वीर देखिए, लगातार मोर्चा आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। आप उधर देखिएगा तो सोनम वांगचुक उधर जाने की कोशिश भी करेंगे, वो भी अब आ चुके हैं। अभिषेक दिप्के भी यहाँ मौजूद है। तो बिल्कुल यूथ कह रहा है कि हर हाल में अब धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा।